वन साइडेड पुलिसिंग का काम नहीं है, ये कोलैबोरेटिव पुलिसिंग का समय है। और उसमें यूथ कहाँ है? मैं थ्रू आउट टेलीविजन प्रोग्राम में कहती थी यूथ कहाँ है, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मेरे विचार में, मेरे एक्सपीरियंस में यूथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्राइम प्रिवेंशन में है। अभी 10 मिनट कम 6 हुए हैं, हम लोग 15-20 मिनट में आपको बात बताऊंगी, उसके बाद हम 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? ओके, सो थिंकिंग, और मैं आपके लिए कुछ लाई भी हूँ। मैंने ये एक सेकेंड, ये बाद में बांट दूंगी, लेकिन ये मैंने 2 आर्टिकल्स लिखे थे। एक आर्टिकल लिखे थे 6P प्लान फॉर क्राइम प्रिवेंशन, बहुत ये कुछ महीने हुए लिखा था। और एक और रिसेंटली आर्टिकल लिखा था Citizens, cops and citizens must collaborate to beat crime। ये 2 आर्टिकल्स हैं मेरे, ये छपे थे हिंदुस्तान टाइम्स चंडीगढ़ एडिशन में। ये तो शायद 2 दिन हुए छपा था ये वाला। ये मैं कुछ वहाँ रेगुलरली आर्टिकल्स लिखती हूँ चंडीगढ़ हिंदुस्तान टाइम्स के एडिशन में, ये भी उधर ही छपा हुआ है। तो मैं ये, मेरे पास अबाउट 100 पीसेज हैं। मेरी रिक्वेस्ट है ये आप मेरे जाने के बाद बांट देना, लेकिन इसको आप पढ़ लेना, इसको मूंगफली वाला लिफाफा मत बनाना। आप जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, आप इसकी कदर करेंगे, क्योंकि तकरीबन जो मैं कहने वाली हूँ ये मैंने इस पे लिखा है। मेरे पास, मैंने सोचा था कि पहले मैं बांट दूंगी, आपको कहूंगी इसको पढ़ो, फिर मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं अभी आपको बात करूंगी, फिर मैं छोड़ जाऊंगी और आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज पढ़ें। कोलैबोरेटिव पुलिसिंग का मतलब क्या है? अब मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस में काम किया है। जब आप लोग जन्म, आप यू वर नॉट इवन बोर्न एट दैट टाइम व्हेन आई वाज रनिंग दिल्ली पुलिस की 2 डिस्ट्रिक्ट्स, और उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने क्राइम को बहुत कंट्रोल किया। मैंने ये नहीं कहूंगी कम किया, मैं कहूंगी कंट्रोल किया। कैसे? कोलैबोरेटिव पुलिसिंग से। और आपको नहीं मालूम है क्योंकि उन दिनों में 24/7 चैनल्स नहीं होते थे, और आपको पुलिसिंग के बारे में क्या क्या सिर्फ अखबारों में छपता था, लेकिन टेलीविजन पे नहीं आता था, और आप लोग तो उस वक्त उस जनरेशन के हो ही नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं है। तो मैं आपको वो मॉडल ऑफ कोलैबोरेटिव पुलिसिंग बताऊं जो अब नहीं है, अब खत्म हो गया है। वो गुड प्रैक्टिसेस जो हमारे टाइम पर थी वो चली गई है। वो क्यों चली गई? आपका क्वेश्चन होगा कि मैडम अगर अच्छी प्रैक्टिसेस थी और दिल्ली पुलिस ने अप्लाई किया थी तो अब क्यों चली गई? वो इसलिए चली गई क्योंकि वो जनरेशन में पास नहीं हुई। हमको ऐसी लीडरशिप कुछ सालों में नहीं मिली जो कि वो पास ऑन करे गुड प्रैक्टिसेस। इट्स लाइक अ टीचर, अगर वो टीचर गुड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग पास ऑन ना करे तो, या वो मटेरियल पास ऑन ना करे तो वे साइड वो ड्रॉप कर जाता है। और वो जैसे कई चीजें हमारी गुड प्रैक्टिसेस और गुड प्रोग्राम ड्रॉप कर रहे हैं बिकॉज दे नॉट बीइंग पास्ड ऑन, दे डिड नॉट गेट पास्ड ऑन, और वो खत्म हो गया। जिसकी वजह से अगर जब मैं कोलैबोरेटिव पुलिसिंग की बात भी करूं दिल्ली पुलिस में, तो कई जगह वो उसको जब तक वो करेंगे नहीं वो तब तक समझेंगे नहीं। तो मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि जेएनयू के स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव है। जेएनयू के यूथ दिल्ली बदल सकते हैं। आप कितने स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में? हाउ मेनी ऑफ यू? 7,000 is a revolution. 7,000, my friends, is a revolution. How many students will be in Delhi University? Approximately 85,000. Huh? 85,000. 85,000. 85,000 and 7,000. You said. Imagine 100,000 youth can revolutionize. Crime नहीं हो सकता शहर में अगर यूथ में कोलैबोरेटिव पुलिसिंग जुड़ जाए, नहीं हो सकता। और आपको मैं बता दूं कि अगर मुझे पुलिस कमिश्नर ये बनाते, जब मेरा समय था पुलिस कमिश्नर बनने का, यू वुड हैव ऑल बीन यूथ पुलिस कैडेट्स। मैंने आपको यूथ पुलिस कैडेट बना देना था और आपको अपने अपने एरिया बांट देने थे और कहना था अपने अपने एरिया में सोशल पुलिसिंग करो, जिसको कहते हैं सोशल रेवोल्यूशन लाने के लिए। और सोशल पुलिसिंग में क्या, उस एरिया की प्रॉब्लम को समझ के क्राइम प्रिवेंशन करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? क्राइम कब होता है? जब क्राइम इसलिए होता है जब एक तो कानून की अज्ञानता होती है, दूसरा कानून का डर नहीं होता है, तीसरा कानून के साथ ब्राइबिंग होती है, चौथा जब पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करती है, पांचवा ऐसी गंदी हैबिट्स होती हैं जब शाम को आपके पास कोई काम कायदे का नहीं है तो आप पोल देखते हैं, शराब पीते हैं और फिर लालच ढूंढते हैं। क्राइम के सब सीड्स हैं।
तो हम क्या करते हैं, हम लोग 1 लाख स्टूडेंट सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, यू हैव अदर कॉलेजेस ऑल्सो. You have many other colleges in East Delhi, North Delhi, which spread out even in other colleges, which may not be a part of the. You can have management students. You have many other vocational schools. Youth can prevent the crime. I guarantee you. अगर शहर वाले तुम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए चले जाते हो, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के बदले अगर हम लोग एनर्जी इधर लगा दें और क्राइम प्रिवेंशन के लिए कम लगा दे, मैं गारंटी करती हूँ 3 महीने में यहाँ क्राइम नहीं होने वाले, करप्शन खत्म हो जाएगी. इसका ये नहीं मतलब है कि कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देंगे, यूनिवर्सिटी आप छोड़ देंगे. नहीं नहीं नहीं, आपको एरिया बांट दिया जाएगा. यू विल बी कॉल्ड द यूथ बीट ऑफिसर, यू विल बी कॉल्ड द एरिया बीट ऑफ द यूथ कैडेट्स, यू विल बी कॉल्ड द स्टूडेंट कैडेट्स. एंड आपको एरिया जब बढ़ जाएगा, आप हर एक कोई दिल्ली से कहीं ना कहीं से तो आते हैं, उसी एरिया को संभालेंगे, उसी एरिया में टीम वर्क करेंगे. और अकेले नहीं करेंगे, एरिया के मार्केट एसोसिएशन को भी डालेंगे, एरिया के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को अपने साथ शामिल करेंगे, एरिया के बीट ऑफिसर को शामिल करेंगे. तो मुझे बताइए, जब आपके साथ एरिया का पुलिस बीट ऑफिसर, पहले तो कहोगे बीट ऑफिसर कौन है? कौन होता है बीट ऑफिसर? बीट ऑफिसर होता है जब एक थाना होता है, एक पुलिस स्टेशन में जुरिस्डिक्शन होती है. मान लीजिए यहां से लेके एयरपोर्ट तक एक थाना, मैं इमेजिन करूं, यहां से लेके वहां पर एयरपोर्ट तक ये पुलिस स्टेशन 1 है, इसकी जुरिस्डिक्शन है. उसको क्या करते हैं, 10 हिस्सों में 12 हिस्सों में बांट दिया जाता है. जब वो एरिया बांट दिया जाता है, तब उस एरिया का एक एरिया का मीनाक्षी coming straight from the court. मैं मीनाक्षी को समझा रही हूँ कि अगर मैं यूथ पर हूँ, यूथ एंड पुलिसिंग पर, कि हाउ यूथ कैन बी एसोसिएटेड विद पुलिसिंग. और जैसे यूथ जुड़ गया दिल्ली की, पूरा क्राइम नहीं हो सकता, करप्शन भी नहीं हो सकती. और मैं उनको वो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, सो दैट आई जस्ट टेक 15 minutes. नो प्रॉब्लम, वी न्यू यू वर बिजी. तो मैं ये आपको बता रही थी कि ये नहीं हो सकता अगर हम लोग हाँ, मैं आपको बीट सिस्टम सिखा रही थी. तो बीट सिस्टम होता क्या है, आपको पता ही नहीं है बीट सिस्टम क्या है, क्योंकि आपको बताया ही नहीं है पुलिस ने, क्योंकि पुलिस करती नहीं है, या पुलिस ने अपनी अच्छी प्रैक्टिस छोड़ दी है, या वो कमजोर कर दी है. आपको पता है दिल्ली में पुलिस स्टेशन कितने हैं? डू यू नो योर Delhi has how many police stations? You don't even know your own Delhi. Delhi has more than 180 police stations. Each police station is divided into certain beats. और अगर आज मेरी आप बात समझो और आगे आप इसको अपने बाकी स्टूडेंट्स में ये बांटो, उसके बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को बांट लो, you can become a youth force for the world. ऐसी यूथ इतना नंबर का किसी शहर में, you will attract BBC, CNN आपसे पूछने आएंगे, what have you done you youth? You say, we have taken the ownership of the city. The city belongs to us. We have taken responsibility to see that nothing like this happens again. You can do it. First of all, मुझे बताओ, ऐसा सोचने की सोच रख रहे हो? Would you like to have developed this thinking? Then I can tell you it is a miracle which can happen in the city within the next 3 months. And that is, जब मैं बीट सिस्टम बता रही थी, तो एक एरिया को फिर वो 10 हिस्सों में बढ़ जाता है, और हर बीट पर एक एरिया को जब 10 हिस्सों में बढ़ जाता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में बढ़ती है, और हर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है. तो वाइस चांसलर साहब तो हर लेक्चर नहीं देते, वाइस चांसलर कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी अपने डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करते हैं टू इंश्योर हर टीचर ठीक से पढ़ाए, हर टीचर में उसके नॉलेज उसके बच्चों का बढ़े. तो दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस कमिश्नर. पुलिस कमिश्नर इज सपोज टू हेड, अगर 180 थाने हैं, तो मान लीजिए हर थाने में 10 बीट्स हैं, तो हमारी कितनी हुई? 1800 बीट्स. हर बीट पर कम जाओ 10. मैं कहती हूँ हर बीट पे एक हेड कांस्टेबल ही लगा दें, हर बीट पे एक पुलिस वाला एक कांस्टेबल ही लगा दें, और उसको कहें ये एरिया की जिम्मेवारी तेरी. जबकि एक नहीं, हमको एक्चुअली
हर एक आर्ट में एक बीट ऑफिसर होना चाहिए। हो सकता है मैं आपको बता दूं, हमारे पास साधन है लेकिन इधर उधर छिपे हुए हैं, लगे हुए हैं, डाइवर्टेड हैं, डिस्ट्रैक्टेड है, वेस्टेड है। उनको सबको निकालेंगे। वापस आओ। चंडीगढ़ पुलिस की जब मैं इंस्पेक्टर जनरल बन के गई थी, मैंने यही किया था। चाहते ही सारे कोनों से सब पुलिस वाले छुपे हुए थे, निकालो घरों से। कोई पीएन बना हुआ था, कोई स्कूल ले जा रहा था, कोई फालतू में ही लाइन में बैठा हुआ था, सबको निकालो। हाजिरी लगाओ, कहाँ हो, तनख्वाह ले रहे हो ना मेरे से, निकालो, मुझे शक्ल दिखाओ। विमेन पुलिस वर ऑल लॉस्ट, they were all recovered and they were all posted back to police stations. Suddenly चंडीगढ़ पुलिस ने कहा, इतनी पुलिस कहाँ से आ गई हमारे पास? सबकी PSO फालतू के लगे होते, सब लाइन मारी इसको। Sorry, you don't deserve it. I will take care of your security, but I'm not going to give you any policeman who can take care of a beat. तो बीट सिस्टम को लागू जो कर दिया, all you need is 1800 beat officers. 1800 बीट ऑफिसर्स का काम हर पुलिस कांस्टेबल को छेड़ना नहीं है। वीआईपी ड्यूटी हो, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हो, वो आदमी नहीं जाएगा अपनी बीट से, वो अपनी बीट में ही घूमेगा। उसको एग्जैक्टली पता होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बीट में कौन पुराना क्रिमिनल रहा, इधर से जेल से बच के कौन इधर आया, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड सिस्टम होता है। और थाने वाला इवनिंग रोल कॉल में, सुबह की रोल कॉल में बीट ऑफिसर से पूछे होगा क्या, यही बीट ऑफिसर यूथ कैडेट के साथ जुड़ के काम करेगा। जस्ट इमेजिन, यूथ प्लस बीट ऑफिसर प्लस रेजिडेंट वेलफेयर स्टेशन प्लस मान लीजिए महिला मंडल है, मान लो महिला मंडल है वह, और एरिया का कॉर्पोरेटर जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो जिम्मेवार आदमी। जब एक व्यक्ति इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है तो वो तो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बन जाता है या पर्सन बन जाता है अपनी एरिया के लिए। अपने एरिया में अगर रेप हो रहा है या अपने एरिया में कोई क्रिमिनल है या एरिया में कोई हार्बर कर रहा है क्राइम, ही मस्ट नो। जैसे उसको अमीर लोगों को पता है, मौजूद लोगों को पता है, ही शुड आल्सो नो मेरे एरिया में कौन रहता है। तो ही तो मैं समझती हूँ ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो वी क्रिएट अ टीम, द यूथ ऑफिसर, द यूथ कैडेट, द बीट ऑफिसर, the area market associations और महिला मंडल और NGOs, the women NGOs also वहाँ काम करती है, जिनका काम ही सोशल वर्क है, काम ही दूसरों की सेवा है। उनको भी जोड़े, कैडेट भी जोड़े, और क्या करें, जॉइंट पेट्रोलिंग करें, जॉइंट वर्क करें, जॉइंटली मिले, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर क्या हो रहा है। This is what used to happen in my district police assignments. I don't think you were, must be in school at that time. College, you were in college. This, I tell you, I have evidence to prove. Whenever beat system was put in place, and I used to walk the beat as a DCP of the area. मैं DCP होते हुए अपने beat officer और इस joint patrolling के साथ walk करती थी शाम को अपने एरियाज में, और लोगों को मिलती थी देखने के लिए कौन पहचानता है मेरे बीट ऑफिसर को, क्या इसका नाम पता है, क्योंकि नाम तो ही पता होगा अगर वो चलता है रोज, अगर लोगों को मिलता है रोज। आपको मैं बता दूं, मेरी उस बीट में जहां जहां हमारा बीट सिस्टम होता था, कोई भी क्राइम से डरता था, वो सोचता था खबर चली जाएगी इस बीट ऑफिसर को, और खबर मिलती भी थी। तो क्या हो रहा था, कोलैबोरेटिव क्राइम प्रिवेंशन। You understand this? This is the meaning of collaborative crime prevention. और अगर तो भी होता था तो ऐसा चमत्कार होता था कि हमको पता चल जाता किसने किया होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा होती थी। ये नहीं है कि उस टाइम पर हमारी वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी नहीं लगती थी, बहुत डेमोन्स्ट्रेशन होती थी, लेकिन बीट ऑफिसर को हम कभी नहीं छेड़ते थे। Never disturbed him. We let him be there. कि तुम अपना काम करो। और रोज सुबह 9 बजे as a DCP of the district मैं रोज थाने में किसी न किसी पुलिस स्टेशन में पहुंची होती थी सिर्फ सुनने के लिए बीट ऑफिसर को क्या कहना है। It is like a morning roll call and a morning feed-in system. तुमने कल क्या किया, तुमने कल क्या देखा। इन्हीं बीट ऑफिसर्स ने बहुत सारे बच्चों को स्कूल भेजा, बहुत सारे शराबियों को सीधा किया, बहुत सारी कच्ची शराब की भट्टियों को खत्म किया। वहां पर कच्ची शराबें नहीं बिकती थी। The eve teasing stopped, women molestation stopped because इन गलियों में जहाँ कच्ची शराबें बिकती थी, वहां जब शराब बिक्री बंद हो गई, लड़की को छेड़ना बंद हो गया। और मेरे पास उन दिनों के अखबारों की क्लिपिंग्स है जहां अखबार वाले लिख रहे हैं कि when we walked the streets we found women feeling safe because they felt that there is nothing like this happening. They are feeling safe, so women could walk out.
तो ये नहीं है प्रॉब्लम्स ऑफ रेप एंड मोलेस्टेशन पहले नहीं थी, लेकिन जहां जहां कोलैबोरेटिव पुलिसिंग हुई वहां वहां कंट्रोल हो गई। लेकिन जहां कोलैबोरेटिव पुलिसिंग नहीं होती ऐसे क्राइम बार बार होंगे एंड यू हैव अ रोल टू प्ले। It is you, instead of only demonstrating outside the police commissioner's office, you could have said, we want to do collaborative policing. We want to work with the beat system. Tell us who is our beat system. We want to work with it. You could have prevented crime. So my friends, absolutely demonstrate. Because demonstration से अगले को शर्मिंदगी होती है, अगला अलर्ट होता है, अगले को वार्निंग्स मिलती है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? जितने भी ये रेप्स हो रहे हैं, ये जो खासकर ईस्ट दिल्ली इज वेरी सीरियसली अफेक्टेड, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर एक ऐसी पॉपुलेशन भी होती है, ऐसे लोग भी हैं जिनको शाम को कुछ भी करने को नहीं है सवाए शराब पीना और गंदगी देखना। You can go into those areas and do collaborative education. You can work with them. You can talk to them. मैं उस दिन एक टेलीविजन पे थी, तो उन्होंने कहा ये क्यों हो रहा है? मैंने कहा ये लोग जिनको आज पकड़ के ला रहे हो, उसका नाम प्रदीप है या मनोज है, इनसे ये क्या कोई हमारी एनडीटीवी प्रोग्राम की पैनल डिस्कशन सुन रहे? कोई रोज अखबार पढ़ रहे? ये इनकी दुनिया में, जिंदगी में ये दोनों नहीं है। इनकी जिंदगी में वो मोबाइल का पोर्न है, पोर्न। और अगर इनके पास कभी कोई चैनल होगा तो ये रात को लेट बैठेंगे देखने के लिए कि आइटम सॉन्ग कब आएगा, उसको देखेंगे। तो मैंने कहा ये लोग इसमें शामिल नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं और रोज शाम को हम लोग समय देके अपने अपने विचार देते हैं टेलीविजन पे, मुश्किल से कोई शाम हमारे लिए बचती है जब हम वहां पर नहीं जाते। कोई ना कोई, आज 500 चैनल हैं, कहीं ना कहीं चैनल में बात हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन दिस कैटेगरी इज नॉट लिसनिंग, विच मीन कैन वी लेट देम गो? Can we just forget it? No, we go there. We do collaborative discussions. We do collaborative nukkad natak. We do collaborative messages. And we talk to them. We find out. We educate. We inform them about the law. And we tell them about crime prevention. उसमें हमारा beat officer भी खड़ा होगा। कैसे घूस लेगा वो दोबारा? अगर कोई घूस लेता है, ओपन पब्लिक में बोले, यूथ में, आपके यहाँ से कोई भी थाने में केस रजिस्टर नहीं करता, ये कोलैबोरेटिव हमारे पास आना हम देखते हैं। अगर कोई घूस मांगता है हम देखते हैं। मैं बता देती हूँ, इसी से उनकी जान निकल जाएगी कि अरे लोगों के पास लोग तुरंत आ जाएंगे, हम ऐसे आसानी से घूसे नहीं ले सकते, आसानी से नॉन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, 2000 जेब में नहीं डाल सकते कि तुम भूल जाओ तो कि तुम गरीब तक पहुंचे हो। This is collaborative policing, my friends. I've given you an idea. I will distribute for you, but I'm going to share one piece with you too. These are the two pieces which I'm talking about. I want you to understand this. Now, how do you begin? By the way, in foreign countries, this is also what you can ask. Second demand of yours would be, जितने पुलिस कंट्रोल रूम वैन हैं, हमको उस PCR वैन में बैठना है, एक एक करके। हमको एक एक करके एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में देखें कि पुलिस वाला काम कैसे करता है। यू स्टूडेंट्स, यू रिसर्चर, आपको ये अगर आप कहें और वो ना करें ना, आई थिंक दैट्स द टाइम टू डेमोन्स्ट्रेट, because you need to be under study, you need to be as cadets, as students who will then be able to understand policing. How will you take responsibility if you do not know what is policing? What is a daily diary? What is an FIR? What does an FIR form look like? What is a case diary like? How does a police station get investigation and challan? What does it mean? I think that's the beginning of collaborative understanding. So अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। आप 7 के 7,000 लोग, इसमें कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात नहीं है। You don't have to be belonging to any, that is your choice. It's like you choose to be a Muslim or a Hindu or a Christian or a Sikh, that's your choice. You want to join left, right, center or middle, that's your choice. That's your choice. And that's absolutely clearly your choice. That's not the issue. Issue is crime prevention. And crime prevention knows no color. वो जब उसको लड़की को रेप करने जाता है या किसी को रॉब करने जाता है, वो पहले ये देखता है कि तू मुसलमान है कि हिंदू, ये देखता है कि तू लेफ्ट है या राइट, वो उसको क्राइम से मतलब है।
जब लड़की को टीज करता है कोई लड़का, तो ये थोड़ी देखता है कि तू उस जात की है कि इस जात की है, वो टीज करता है क्योंकि उसको क्राइम सूझता है उस वक्त। We need to do together, and I can tell you, my friends, unfortunately, youth is not being given this call. The call to rise above your affiliations, whether it's spiritual, whether it's faith, or whether it's political. That is your choice. But a call for the youth to participate in the cities to prevent crime, for collaborative policing. इतना छोटा सा है, लेकिन होगा क्या, आपके कैरेक्टर में बड़ी चेंज आएगी। जब आप ये करने लगेंगे, आपके मन में सेंसिटिविटी आएगी, आपको समझने लगेंगे कि मेरा समाज क्या क्या है जिसको मैं इतना क्लोजली नहीं देख पा रहा या देख पा रही। और जब आप कम्युनिटी सर्विस करने लगते हैं, आप में एक लीडरशिप और ही जागती है। और अगर आप में किसी में पॉलिटिकल लीडरशिप के सीट है, इट इज द बेस्ट ग्राउंड फॉर जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप, बिकॉज यू नाउ स्टार्ट टू सर्व द कम्युनिटी। मुझे कोई एक ट्वीट आया था मेरे पास उस दिन कि इजराइल में तो कंपल्सरी कंस्क्रिप्शन है, दे ऑल हैव टू सर्व इन द आर्मी। व्हाई कांट वी हैव कंपल्सरी क्राइम प्रिवेंशन हियर? अगर वहां आर्मी के लिए हर एक को चाहिए, मैं कहती हूँ हर यूथ को यहाँ क्राइम प्रिवेंशन में चाहिए। सबसे ज्यादा फायदा ये होगा, प्रिवेंट ही नहीं करोगे, खुद भी क्राइम से दूर रहोगे। आप में खुद भी मन में अच्छे विचार आएंगे कि मुझे इस क्राइम से कैसे दूर रहना है। Friends, this is the need for collaborative policing. इसमें but and if कुछ भी नहीं है, इसमें resolution. Now, whether you're led by your teachers, whether you're led by your organization, whether you're led by your own union, I do not know your configuration. Whether you're led by the Vice Chancellor himself, the Vice Chancellor decides JNU will get involved into crime prevention, and students, you get your area. आप उधर हफ्ते में 2 बार जाए तो सही, लेकिन अब मैं कहती हूँ हफ्ते में एक बारी भी जाके उस कोलैबोरेटिव पुलिसिंग में एरिया में घूमेंगे, एक बारी जाने से 7 बारी लोग बात करेंगे। तो आप कहेंगे, मान लो मैं संडे के संडे जा सकता हूँ या मैं फ्राइडे के फ्राइडे जा सकता हूँ, एक बारी जाने से इतनी लहर फैलेगी, अरे यहाँ ना अब बड़ी सामूहिक पेट्रोलिंग हो रही है, यहाँ समझदार रहना लोगों को बोलो। यहाँ तो लोग अब पेट्रोलिंग करते हैं, लोग समझाते हैं, लोग जानते हैं, पुलिस वाला भी आता है, अब घूस नहीं चलता। You will see, this is the word of mouth which will spread. This is what I did all along in my 2 districts, and I can tell you, this was the result. The Raman Magsaysay Award, which you're talking about in 1994, which I got, which is equivalent to the Asian Nobel Prize, my friends, was not only for prison reforms, it was for crime prevention. इतनी दूर से लोगों ने आके पहले ये एनालिसिस किया कि एक पुलिस ऑफिसर होते हुए इसने पब्लिक और पुलिस को कैसे जोड़ा। सो actually the whole citation begins that she is awarded this for forging a positive relationship between the police and the people. This is what it is, and what I'm trying to tell you is basically to speak in the language which you value. कि वो इनाम जो मुझे मिला था, वो मुझे कोई टेररिज्म को मारने का नहीं मिला था, एनकाउंटर्स के लिए नहीं मिला था। इसलिए मैं बार बार टीवी पे हमेशा आते क्राइम प्रिवेंशन, क्योंकि ये मैं कर चुकी हूँ और इसमें कामयाबी हासिल कर चुकी हूँ, इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिल चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ जनरेशन के बाद ये पास ऑन नहीं हुई है प्रैक्टिसेस, और लोग दूर होते गए। ना कोई थाने में 9 बजे जाता है, थाने में एक सीनियर ऑफिसर नहीं जाते लगातार, सब नहीं जाते, सभी को जाना है, पुलिस कमिश्नर को भी जाना है। पुलिस कमिश्नर को 9 बजे एक पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। जब तक नहीं होंगे तो डीआईजी क्यों जाएंगे, आईजी क्यों जाएंगे, डीसीपी क्यों जाएंगे, एसीपी क्यों जाएंगे, एसएचओ टाइम से कैसे पहुंचेंगे? वो जाने लग जाएंगे, सारे जाने लगेंगे। साथियों, जब मैंने सर्विस शुरू करी थी 1975 में, मैं जब प्रोबेशनर बन के आई थी और मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, हमारे पास एक इंस्पेक्टर जनरल यहाँ थे, उनका नाम था PR राजगोपाल। बहुत देर हुए, देहांत हो चुका है, लेकिन आज भी मैं उनको याद कर रही हूँ। मैंने ही उनसे सीखा था। आपको पता है वो क्या करते थे? रोज सुबह 8 बजे एक पुलिस स्टेशन में पहुंचे होते थे और हमको मैसेज होता था, वहां किरण पहुंच जाओ। मैं प्रोबेशनर थी, अंडर ट्रेनिंग, कम देर मुझे वायरलेस आता था। 8 बजे फटाफट हम लोग वहां जाते थे। वो एक टूटी हुई कुर्सी पे, एसओजी की कुर्सी पे बैठ कर उसके रिकॉर्ड चेक करते थे।
उसकी विलेज क्राइम नोटबुक चेक करते थे, उसको देखते थे उसका केस कौन सा पेंडिंग है, उसने कौन सी चीज उसने डेटा एंट्री नहीं की है। कैन यू बिलीव इट, एक इंस्पेक्टर जनरल सुबह 8 बजे रोज हम लोगों को मैसेज देके बुलाते थे, और उसके बाद बाकी का काम वेद मारवा साहब और बड़े अच्छे अफसर हुए हमारे पास। लेकिन कुछ देर के बाद साथियों, कुछ साल हमारी कोलैबोरेटिव पुलिसिंग खत्म हो गई। इसको मैं बार बार हम बोलते हैं टेलीविजन पे, लेकिन समय नहीं मिलता उसको एक्सप्लेन करने का, क्योंकि बहुत सारे पैनलिस्ट होते हैं, हर एक का अपना विचार होता है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो बात पूरी आप तक पहुंच नहीं पाई। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन करने का मुझे मौका मिला। आपको इसमें भी बहुत कुछ और है, लेकिन मैंने आपको एक पैरामीटर बताया है। आज के बाद अगर आप एज ए यूथ मोबिलाइजेशन नहीं करते कोलैबोरेटिव पुलिसिंग, तब कसूर सिर्फ पुलिस का नहीं होगा, कसूर किसका होगा? किसका 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 होगा? बोलो तो सही। आपका भी होगा, आपका भी होगा, क्योंकि आपने जागे नहीं। उसमें आप सारे एफिलिएशन जुड़ जाओ, क्योंकि दिल्ली आपकी है, दिल्ली हमारी है, दिल्ली हम सबकी है, दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली की खबर BBC, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, वॉल स्ट्रीट, हर जगह छपता है और बड़ी बदनामी होती है। आई थिंक अगर यूथ कहे कि हम स्टेप इन करते हैं, हम पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं, ये नहीं कहेंगे पुलिस आए आए चलो पुलिस हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, हम तुमको मौका ही नहीं देंगे बेईमानी का, क्योंकि हम अब मिलकर काम करेंगे, हम आपको अकेले करने नहीं देंगे, अब तुम मिलकर करेंगे, खबर भी ढूंढेंगे, सब बताएंगे ये जेब कतरा है मैडम, ये अभी जेब काट के आया, तो तुम उसके ये थोड़ी बोलोगे चला बाहर जेब कतरा, नहीं, उसके पास जाओगे, आज तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है किरण बेदी, तुम क्या कर रही हो? मैं अभी जेब काट के आई हूँ। हाँ, मैं अपना ही नाम दे सकती हूँ। अच्छा, जेब काट के आई हो, क्यों? नहीं, वो काटने लगी थी, वो रह गई। तो मतलब ये है कि उसके पास जाओ और उससे बात करो, उसको पता चल जाएगा, अच्छा लोगों को पता चल गया मैं जेब कतरी हूं या मैं क्राइम प्रोन हूं। यू विल सी। आपको एक बड़ी लास्ट बात बता दूं, फिर मैं क्वेश्चन आंसर से आ जाऊंगी। एक लास्ट बात, जो मेरा बीट सिस्टम था बड़ा यूनिक था। हर बीट ऑफिसर, मेरे पास 116 बीट्स थी और 116 बीट ऑफिसर मेरे वेस्ट दिल्ली में थे, जो मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। तो मेरा हर बीट ऑफिसर 5 घरों को रोज मिलता था। That means more than 500 homes were always knocked at, and there was something called a beat book. और उसमें वो जब मिलता था तो कई लोग और दरवाजे नहीं खोलते थे, पुलिस को देख के बंद रखते थे। उन्होंने कहा बोलो मैडम दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम सज्जन सिंह है, मैं बीट ऑफिसर हूँ, इस एरिया का बीट ऑफिसर, कुछ कहना है तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। कई बार देखे, अरे पुलिस वाला मुझसे पूछ रहा है कोई मदद चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए, हम सब ठीक है, तो जाओ मैडम, लेकिन मेरा नाम सज्जन सिंह है, ठीक। करते करते लोगों ने दरवाजे खोलने शुरू कर दिए, लोगों के घर वो जाने लगा, लोगों को बात सुनने लगा, और कई माँ बाप कहने लगे ये नालायक यहाँ बैठा है, ये स्कूल नहीं जाता है, इसको स्कूल भेजो ना। पुलिस वाले को बोलता है, तो पुलिस वाला उस बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाता? मुझे नहीं जाना, मैडम मारती है, मैडम मारती, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। He would take that child, go to that school, make the child meet the madam, and मैडम को बोला ये मेरा बच्चा है, इसको स्कूल में अब रोज पढ़ना है, इसको मिस नहीं करना, मैं इसकी रिपोर्ट देखने आऊंगा। Can you believe it? We sent hundreds and hundreds of children to school. What happened? It led to crime prevention. This is what our beat system can be. इसके लिए कोई पैसा चाहिए? इसके लिए कोई नया बजट चाहिए? बताओ, इसके लिए कोई बजट चाहिए? इसके लिए कोई फाइनेंशियल ग्रांट चाहिए? वो तो बताओ। इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ समय चाहिए, लगन चाहिए, युवा चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए, तन मन चाहिए, धन नहीं चाहिए। हम लोग कहते पहले धन होगा तो मन होगा, इधर तो सिर्फ तन और मन चाहिए, और इधर सिर्फ एक पेट्रियोटिज्म चाहिए, एक ओनरशिप चाहिए, एक स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन चाहिए, दैट्स ऑल। क्या यह संभव है? आई एम आस्किंग यू, इज इट इम्पॉसिबल? No. Is it impossible? No. Is it possible? Yes. And it's possible, I can tell you, not without you. It's possible, but not without you. Why?
बिकॉज आज की जो पुलिस की लीडरशिप है उसको करना नहीं आता, इसलिए आपको सिखाना पड़ेगा, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा हम एरिया की रेवोल्यूशन की जिम्मेवारी लेंगे। वी विल क्रिएट बीट वाइज सोशल रेवोल्यूशन। द कंट्री नीड्स सोशल रेवोल्यूशन। जैसे हमारे राम मोहन रॉय और हमारे कई और फ्रीडम फाइटर्स ने और हमारे इतने अच्छे एजुकेशनिस्ट ने सभी को खत्म कराया, जा जाके, बोल बोल के, मेहनत कर करके, ऐसे ही आप लोगों को नया युवा जागना पड़ेगा। एक युवा को नहीं, एक लीडर नहीं, every one of you will have to take responsibility of your own areas to become social revolutions of your own areas, own beats, own villages. अब मैंने आपको आइडिया दे दिया है, इसको आप कैसे सोचेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पास ऑन कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यूनाइटेड कैसे होंगे, उसमें कुछ अपने आप को बांटना नहीं है लेफ्ट राइट सेंटर में, ना ही धर्म में, ना मुसलमान हिंदू में, सब मिलके काम करेंगे तो आप देखोगे दिल्ली पुलिस ऐसा रिजल्ट आप उनसे ले लोगे जो कि एक चमत्कार होगा। This is possible. I can tell you it's simple. You just have to combine this as a spirit of collaboration, community service, and that is all you need to do. NSS का रोल है, NCC का रोल है, सिविल डिफेंस का रोल है और स्टूडेंट्स का रोल है। सिविल डिफेंस तो है ही और वो तो दिल्ली प्रशासन में है, लेकिन वो देखो उसको रिलीज नहीं करती। So this is your role, my friends. It's possible. I hope and pray that you can kickstart this movement. JNU is known for movements. You can do this movement if you are determined. Thank you very much. Thank you very much, ma'am, for sharing your experiences with us and also telling us the advantage of collaborative policing. आपने हमें बीट सिस्टम के बारे में बताया, हमें उस बीट सिस्टम के बारे में जागरूकता दी और साथ साथ हमें ये भी बताया कि कोलैबोरेटिव पुलिसिंग विल लीड टू कोलैबोरेटिव क्राइम प्रिवेंशन। और आज आपने हमें तरीके भी बता दिए कि किस तरह से हमें कोलैबोरेटिव पुलिसिंग करनी होगी। तो अब आपके इन शुभ शब्दों के बाद मैं चाहती हूँ कि मेक हर स्पीक, क्योंकि इनको भी जल्दी जाना है, तो फिर हम लोग कंबाइंड Q&A कर लेंगे। Thank you very much. Ma'am has been my childhood hero, though I never disclosed this to her. I was in school and college when she joined the services, and she was very much part of Delhi. And we've seen her handling. I wouldn't go to the names she was given at those times. And all fathers wanted their daughters to be like her. And I think somewhere my father succeeded in making who I am today. Friends, I come from a similar branch. Ma'am has been a police officer and I'm a practicing lawyer. And we both have some similarity in terms of a thinking process, that when we are discussing an issue like rape prevention or controlling the menace, her experience as a police officer and my experience as a lawyer have a lot to say, because end of the day it is a problem of crime. So whether crime can be handled only by having some sweet conversations, or criminals need to be handled in a tough manner and the punishment part has to be equivalent to the crime committed. What are the two systems? And I know I'm standing in JNU, and I know there are large number of groups which work in terms of human rights and such activities, and I am proud. But I have a different thought process, and my thought process is, it's very good to have prevention, social change, mindset change, but these are very long-term policies. Finally, very effective policies, but long-term policies. But as a society, we definitely need things moving in a certain direction. We definitely want to see certain results. Now, today's newspaper, and I'll cite Indian Express, I'm sure a lot of you would have also read. Two cases in Rajasthan happened. और उन दोनों में क्या हुआ है कि गांव के अंदर एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, दूसरे 5 साल की, एक में अटेम्प्ट था, एक में हुआ,
और लोगों ने लिंच करके उन लोगों को मार दिया, पीट पीट कर मारा। तो दो बातें, एक तो हम नहीं चाहते कि किसी को भी जंगल राज की तरीके से पीट पीट के मारा जाए। मानते हैं आप लोग? मानते हैं या नहीं? पीट पीट के मारना नहीं चाहिए ना, ये कोई जंगल राज या कोई तालिबानी राज नहीं है। मारना चाहिए क्योंकि नहीं मारने से तो क्राइम बढ़ता अब हाँ, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन कि भाई मारना जरूरी है, मगर किस तरीके से? तरीका एक सिविल सोसाइटी का क्या है कि आपके पास कानून की व्यवस्था है, आपके पास कोर्ट कचहरी है, आपके पास एक सिस्टम है। हम एक ऐसा तालिबानी फॉर्मुलेशन नहीं चाहते कि लोग चौराहे पे खड़ा करके मारना शुरू कर दें। हम चाहते कि वही चीज जो आम जनता अपनी उत्तेजना के साथ करेगी वो कानून व्यवस्था के माध्यम से कानून व्यवस्था वो करे, ना कि आप में हम सब लोग इकट्ठे होकर तय करें कि भाई आज इसने ये हरकत की तो गांव से इसको खींच के चौराहे पे लेके आओ, चौपाल पे खड़ा करके पेड़ से बांध के इसको खत्म कर दो। वो व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर की ब्रेकडाउन का हमें एक रास्ता दिखा रही है। तो जो लोगों की एक आंतरिक इच्छा है, वो इच्छा शक्ति अगर कानून व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त हो तो एक सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी रहता है। अब लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी में जो लोग लगातार फांसी की सजा के खिलाफ बोलते हैं या इस तरीके की बात करते हैं, उसमें मेरा ये मानना है कि कुछ सजाएं जरूरी हैं, क्योंकि जिस तरीके के दरिंदगी वाले काम हो रहे हैं तो एक खौफ का माहौल तैयार हो रहा है। उस खौफ के माहौल से हटाने के लिए, वापस एक सैनिटी सोसाइटी में लाने के लिए उसमें डिले नहीं चाहिए कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लोग भूल गए कि कौन था धनंजय चैटर्जी और लोग भूल गए कि कौन था मनोज और प्रदीप। वो नहीं, वो चाहिए तुरंत सिस्टम। और इकट्ठा अगर वो सिस्टम, समझिए कि हर राज्य के अंदर 20-22-23 राज्यों के अंदर हर महीने के अंदर रेपिस्ट की एग्जीक्यूशन शुरू हो जाए, एक महीना। रोज अखबार की खबर अभी जो हेडलाइन की बन रही है, 7 साल की लड़की रेप, 8 साल की लड़की रेप, 5 साल की लड़की रेप, 2.5 साल की लड़की रेप, वहां हेडलाइन बने रेपिस्ट हैंग, रेपिस्ट हैंग, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेयरएवर। अगर वो हेडलाइन बनने लगे अगले 1 साल के अंदर, तो जो दरिंदगी का माहौल है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा होगा या नहीं, और खौफ भी पैदा होगा कि बस 1 महीने के अंदर तो ये काम हो जाता है इन केसेस के अंदर। तो महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा के लिए हम लोग जागरूक हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार वो व्यवस्था दिखनी चाहिए। एक मैसेज, एक सिंबल जो है वो एक अति आवश्यक मैसेज होता है। तो जब लोग बहस करते हैं, खास तौर पे डेथ पेनल्टी को लेकर, और जिस तमाम तरीके की बातें लेकर आते हैं कि जी डेथ पेनल्टी इनह्यूमन है, गलत लोगों के साथ होती है, फलाना होता है, ढिमका होता है, मेरा सिर्फ एक मानना है, अपराधियों को मैम भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। मैंने आज तक कोई अपराधी ऐसा नहीं देखा जो कोर्ट में जाके ये कहे कि जी मैं करके आया हूँ। वो सब साधु महात्मा बन जाते हैं कि हमने तो जिंदगी में कुछ गलत काम ही नहीं किया, मैं तो कभी टेररिस्ट था ही नहीं, मैंने तो बॉम्ब देखा नहीं, मैंने तो लड़की को उठाया नहीं, मैंने तो कभी कोई हरकत नहीं की, मैं AK-56 जानता नहीं। ये बड़ी कॉमन बात है। और फिर लगातार जो मीडिया है वो वही दिखाता है, उन्हीं की शक्लें। देखिए, ये झूठे फंसाए गए, ये झूठे फंसाए गए, ये झूठे फंसाए गए। अरे भाई, झूठे फंसाए गए तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की या नहीं की? आपके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट में चली या नहीं? तो सारे सिस्टम फेल हो गए। मतलब ट्रायल कोर्ट भी झूठा था, हाई कोर्ट भी झूठा था, सुप्रीम कोर्ट भी झूठा था, क्योंकि ये 3 पैड़ी तो चढ़ना है ना, खासतौर पर डेथ पेनल्टी के केसेस के अंदर। तो एक जो माहौल कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है, और जहां पे भी ह्यूमन लाइफ और इस तरीके की तमाम बात हो रही है, वहां ये मानना है कि जब माहौल जंगल राज का हो, जब एक माहौल तय हो जाए कि हम जंगल में बैठे हैं, तो जंगल का जो रूल है, हम सब जंगली ना बन जाए, कानून व्यवस्था के माध्यम से वो न्याय प्रक्रिया में हमको सांत्वना मिले। हमारा जो विश्वास है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो न्याय प्रक्रिया के माध्यम से हो, ना कि लोग सड़क पर, गांव में, देहात में, शहर में लिंच करना शुरू कर दें। क्योंकि 2 बातें पक्की हैं। पहली बात यह है कि समाज में एक उत्तेजना है। ये पक्का है कि आज का युवा वो युवा नहीं है जो अपनी बहन को, भाभी को
माँ को कहे कि माँ चुप रहो, बहन चुप रहो, इज्जत खराब होगी, वो माहौल खत्म हो गया। आज की तारीख में इस अपराध को अपराध माना जा रहा है और लड़के इससे उतने ही परेशान हैं जितनी महिलाएं परेशान हैं या लड़कियां परेशान हैं। सब लोग परेशान हैं और क्योंकि 90 से 95% लोग परेशान हैं, आपके 5% से 1%, 2% लोग हैं जो शायद अपराध में शामिल हैं या कल्यूड करते हैं या शांति बनाए रखने को कहते हैं। ज्यादातर समाज इसके खिलाफ है। जब ज्यादातर समाज इसके खिलाफ है तो जाहिर सी बात है कि सब लोग सड़क पे उतरे। मतलब आपके इस वक्त जो रेप के केसेस की और तमाम बातें होती थी, मुझे 25 साल हो गए हैं तकरीबन अपने प्रोफेशन में, तो आज तक ये होता था अरे रेप लॉज, women issues, let Meenakshi go, right? Women issue, रेप है तो women issue हो गया। अभी क्या है कि अगर रेप है, molestation है, sexual offences है, men are equally participating. Boys are there on the streets with the girls. That means society has changed and society has accepted the challenge. Society means business today. Society wants to see governance. Society wants to see the change, and men and boys are participating in these things, and they also agree that these are no longer women issues, these are human rights issues. These violations are human rights violations, and it's a violation of a person, it's a violation of a woman, and she's not. See, mostly whenever we see who is getting raped, it's the vulnerable. And physically vulnerable are women or children or some men who are physically weak. Can you rape a 6 feet 2 inches broad-built man? Answer is no, because he's physically strong. He can take on any such person if it is one-on-one. But even to those men, they can be humiliated in a war-like situation. In camps, in terrorist camps, in certain areas, those violations happen. But whenever a person is vulnerable, that is the time a person gets raped, whether it's a woman, mostly it's women, then it could be children, and it can also be some men at certain stages. When such sexual offences are happening, we as a society are no longer willing to be quiet. We don't want to keep quiet today, so I look at it as a very positive change, very positive, because I have grown on the streets of Delhi and I have seen Delhi very, very closely. So I see a change. I see a change that people are not looking down upon the victims. We've seen the times when the victims were told, आप चुप रहिए, आप बोलिए मत, टीवी पे मत जाना, अखबार में फोटो मत खिंचाना, शक्ल मत दिखाना, बदनाम हो जाओगी, शादी कौन करेगा, all that drama. We've seen it all. But today, nobody is saying this. Today people are saying, who is the girl? Why has this thing happened to her? It can happen to my sister, it can happen to my friend, it can happen to my mother, and I am not willing to take this nonsense. And if any such thing has happened, girl definitely is not responsible, it is the man. So the owner of this particular mindset that women call for it is changing, has changed, at least in urban scenario. I'm sure at least in JNU that mindset will not be there. Most men will think when such offences happen, it is the men who are wrong, it is not the women, it has got nothing to do with the dress, it has got nothing to do how she looks, it has nothing to do with the makeup she puts or she doesn't put. It's got nothing to do with any of those things. At least in JNU, Delhi University, one feels you have more learned, well-equipped young men and women. Their ideas, ideology is very different. But maybe across the country, as ma'am said, when we talked about collaborative policing and we talked about changing mindsets, all of you will go back home. All of you will go to different places, and I'm sure you're carrying these ideas to small towns, to small villages, area of expertise, and these ideas will go deep down. And technically, all of us have been people who have actually given special places to women. And I was reading a book called Women in Mahabharata. You know, some of the best theories which got recognized in 18th century are part of Mahabharata. And women were participating in theorizing the words, the language, theory about zero. All this is
part of our history and tradition. That is the kind of place we have given. One woman, and I repeatedly cite this lady, repeatedly. She is one person who probably comes from southern India and is not very fair complexion. So she says in her poetry, she's a poetess, she says, how has Gandhi written that Sharada is Sarva Shukla, I am Sarva Shama, I am not Sarva Shukla, and only 3 men in the entire history I care for as poets. One is Brahma, born out of the lotus. The other is Valmiki, born from the anthill. And one is Vyas, born at the seashore. Other than these men, I will not even put my left foot on their head. That kind of academic arrogance. So society permitted women to have academic arrogance, meaning they were told to be educated, they were sharing the same diet, they were sitting on the same tables, and they were discussing and theorizing the same philosophies and theories. From there to where we are, when we are killing young boys in the womb, we are indulging in female feticide. And female feticide is not the problem of poor people. Female feticide is the problem of rich people. That's where we have moved. And we have moved here because of bad dowry system. And I'm speaking about dowry system on purpose, and that too in JNU, because years ago a girl came to me who attempted suicide because she was having an affair with a boy. Both were appearing for the civil services. The boy made it, girl didn't make it. Girl attempted suicide because the boy then started asking for dowry. Shameful. I'm purposely bringing it to your notice. I hope in this hall there are no such men who think on those lines. I pray. Because no matter how hard you discuss about women empowerment, if you are going to suffer from this mindset of getting into IPS or IAS and demanding dowry from the woman you are going to get married to, means you are capable of being bought and sold. And you're not worth, in my respective perspective, being a man. You're not a man. You're like an animal. बोली जानवरों की लगती है ना, गधों की, घोड़ों की, बकरियों की, बैलों की, जानवरों के बाजार में, वैसे क्रिकेटर्स की भी लगती है आजकल। ये बैड आइडिया है, मैं बोलूँगी तो गड़बड़ हो जाएगी। बोलेंगे पॉलिटिशियन कहाँ फंस गए। लेकिन जब ये बोलियां लगती हैं तो जरा सोच लेना कि भाई ये जो विमेन एम्पावरमेंट की हम बातें करते थे ताप्ती हॉस्टल में और बाकी तमाम जगहों पर, क्या बकवास थी। हम खुद ही बिकने को तैयार बैठे हैं, और अगर शादी के लिए बिकने को तैयार बैठे हैं तो फिर फीमेल फिटिसाइड तो करोगे ही, पक्का है, और बर्डन शिफ्ट करोगे अपनी औरत पर, बीवी पर। तो यू सी, वी आर फाइटिंग अ माइंडसेट, and when we are fighting a mindset, I think that cleanliness of thought, that cleanliness and commitment to nation building, a personal character, a personal integrity is as important as changing the society. If I want to change the society, I think the first change I want as a person is to change myself, my thoughts, my thinking. And years ago I think I did what I could. And time that all of you do what you can, and I'm sure I have huge expectations from this generation. Great number of people I know, this generation is not a generation which can be controlled. This is not a generation which can be serve something and they will accept, they will question, and that is the change. That is the change, because this generation is there to question every thought, and which is, according to me, is a positive change. We all have gone through these phases. We've all been in student movement and things, and one feels that this is a generation which is not suffering from the idea of slavery. No white skin complex, no Safeda complex as I call it. No complex about money, no complex about whether you speak English or you speak Hindi,
No complex about whether you go to a public school or you go to a government school. It doesn't matter. What matters is your character, your capacity and your capability. So I am very, very sure and very proud of this generation. I'm sure we all make certain changes in life and grow in certain ideas, grow out of certain ideas. We grow in and grow out. I'm sure all of you have grown into positive ideas and all of you will grow into still larger beings and grow out of wrong ideas. So wrong ideas about women need to be discarded, and only then can we have any change. And death penalty is very, very, very important symbol of abhorrence towards the crime. It's the maximum punishment you can give. So it is important. So when you are debating the subject, go into the figures, think logically, go into the facts, don't be emotional about wrong people and start discussing and discovering. There is no proof that death penalty stops murder, yes, but there is no proof had death penalty not been there would be less murder. Contrary. Your logic has to work. And similarly, the geopolitical truths about our nation. When a girl victim, 5-year-old of rape, who is the daughter of a laborer, doesn't get enough money to go to school, doesn't have money to go to hospital, doesn't have money to be married off, or post-graduation or graduation, get a job. We have no money for all those schemes. But we have enough money to keep the scandalers and rapists in the long-term jails and pay for their expenses for all their lives. So I think somewhere we need a balance. We need a balance, and some tough notices and tough symbols need to be sent for some time, like dowry demand and dowry death was a common phenomenon. And I'm saying because I have grown in Delhi in 70s and 80s. You will pick up a newspaper, अरे लड़की को जला के मार दिया. क्यों? अभी तो 7 महीना हुआ था शादी को, 3 महीना हुआ था, 4 महीना. This was a menace. Like we are seeing rape reports, we were seeing dowry death reports. By making 498A, नाक में गले में फंदा पड़ा. अभी सबने बोलना शुरू कर दिया कि 498A is most misused law, right? But it has controlled the death. It has controlled the bride burning. I don't see very many cases. लड़की को जला के मार दिया, गैस का सिलेंडर फट गया, kerosene डाल दिया. Those cases are not there. Maybe they are there. Gaon they have some little bit, 1 or 2, but not as many as it used to be. Every day there was a nuisance happening. So it got controlled. So law has 2 ways, you know. One is the law changes the society. The other is the society changes and then the law changes. But I think in this case, if we really want to control rape, we need to send tough messages, tough symbols, and we need the change that the law has proposed. And even at that time, my feeling was this protection of sexual offences against child bill is nonsense. You want to make changes, make it in IPC and make it applicable to rest of the country. And in case of child sexual molester, the same punishment, the maximum punishment should be awarded, because a 5-year-old, a 7-year-old, a 6-year-old, what is that child aware of? Doesn't even know anything about her own body. And molesting, and then carrying on the wildest things these people have done. They are not worth being called humans. And this is, I think this is a very secular business. This is extremely secular, as man said, you know, this is above party lines, this is above caste lines, this is above religion lines. I think we as Indians think alike, across. So instead of finding differences, let's find a common platform and work on common agenda, that is to have a positive governance more than anything else. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. Friends, as we know that our guests have other important commitments, so without wasting much time, let's switch on to question answer round. Any questions, please? So. सुरेंद्र मिश्रा नाम है मेरा. हाँ जी. आप ही से मेरा क्वेश्चन है. असल में मैं आपको जब इसके पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में थे, तो उसमें मैंने जितना मुझसे हो सका है टाइम दिया है. मैंने
आज में बैठा हूँ, मैक्सिमम जो अभी जो जुलाई अगस्त में 10 दिन मैं भी रहा था। मैम, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, जो कि आपने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उसके लिए मैं। आपका प्रश्न क्या है? क्वेश्चन मेरा ये है मैम कि आपका मैम पर्पज यहाँ आने का बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। उसका मैं था कि है? जी, प्रश्न ये प्रश्न ये है मैम कि नहीं, मकसद था कि है, आने का था कि या है? है भी मैम, ठीक है भी मैम, ठीक समझ में आने से पहले मैम आपने इन लोगों से क्या ये गारंटी ली थी कि इस विचारधारा को डिस्काउंट करते हैं जिसके अनुसार गांधी जैसे संत की हत्या जरूरी थी, जो लोग बाकी पार्टियों की तरह बाकी पार्टियों के साथ में ये लोग भी जो भारत के विभाजन के लिए गुनहगार थे, जिन लोगों के अनुसार जो 2002 के दंगे, जिन लोगों के अनुसार 2002 के दंगे हिंदू पुनर्जागरण, मैम आपने यहाँ आने से पहले इन लोगों से इस बात की गारंटी ली थी कि इस विचारधारा को डिस्काउंट करते हैं। अभी यहाँ पर बात की थी कि किन्नर को भी। अच्छा, एक मिनट आप बैठिए, आपके पास अलग बात करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ma'am, I welcome you call for demonstration, but in a scenario when officers like you denied the report of police commissioner of Delhi, then don't you think that institutional reform on the other side of the spectrum would be needed to sustain this overall evolution? इस वक्त मैंने आपको वो दिया है जो हमारे हाथ में। इस वक्त हम भूतकाल में नहीं जा रहे, भविष्य काल में नहीं जा रहे। इस वक्त जिस एनर्जी के सामने मैं हूँ, जिस कैपेबिलिटी के पास सामने मैं हूँ, किस पोटेंशियल के पास मैं एक सोल्यूशन देख रही हूँ। अगर मैं पीछे चली जाऊँ तो मैं कंप्लेनिंग और मेरी शाम बर्बाद हो जाएगी। I don't want to go back and complain. I do not know what the future is. I only know the present. अब प्रेजेंट में जो एनर्जी है उसकी जिम्मेदारी जब तक युवा नहीं लेंगे, आप समय खुद खो रहे हैं। जैसे आपकी इंट्रोडक्शन में था, वी आर अ डेमोग्राफिक डिवीजन। अगर हमारे युवा शहरों को संभाल लेगी कंस्ट्रक्टिव तरीके से, तो ये बन जाएगा डेमोग्राफिक डिवीजन। और अगर हम लोग कंप्लेन करते रहे और भूतकाल या भविष्यकाल में जाते रहे और ढूंढते रहे कि किसके ऊपर एलिगेशन लगाए, तो हम लोग डेमोग्राफिक बॉम्ब बन जाएंगे। So either you become a demographic dividend or we decide to become a demographic bomb. फिर तो बम फटेगा सबके सर पे, और किसका सर बचा था ये नहीं था, मुझे नहीं मालूम। तो आई एम नॉट ऑन कि मैं पास में जाना ही चाहती हूँ। मैं सिर्फ उस वक्त आपको देख के ये कह रही हूँ कि अगर 1.5 लाख 2 लाख युवा, और मैंने आपको बोल दिया दिल्ली में सिर्फ 1800 बीट ऑफिस बीट है, सिर्फ 1800, क्योंकि मैंने बता दी ना 180 पुलिस स्टेशन, अगर 10-10 बीट भी हैं तो 1800, और 1800 में क्या 1800 युवा नहीं निकलते जो उस बीट वाले को चुनौती दे। और जब आप कहें मैं युवा JNU का हूँ, मैं कुछ कोलैबोरेटिव सेवा करने आया हूँ और मेरे साथ मेरे 2 और दोस्त हैं, चलो साथियों कम से कम हफ्ते में एक बार तो हम एरिया में कर, ये मेरा एरिया, ये मेरा गाँव है, ये मेरा शहर है, ये मेरा मोहल्ला है, मैं इसमें ही काम करूँगा। आप देखेंगे ये इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज बनेगी कि द यूथ आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मोमेंट इस वक्त यूथ जो है वो कंप्लेनिंग है, वो डिमांडिंग है, पार्टिसिपेटिंग नहीं है। मैं आपको बता दूंगी, आप इससे करप्शन भी गिरेगी, क्योंकि एरिया में आसानी से इतना बुरा हाल नहीं होगा जो हर एक करप्शन होती है, बिकॉज यू पीपल आर विजिलेंट। आपकी विजिलेंस बढ़ानी है। उसके बाद आप पढ़ रहे हैं, नेतृत्व लेते हैं, वो आपकी मर्जी, बट बेसिक इज fulfilling your social responsibility, which is participative democracy. To me, this is participative responsibility. Yeah, white shirt. हाँ? क्राइम को क्या? क्राइम रोकने की बात नहीं कर रहे। पोलिटिकल इंटरपोजल पुलिस से होता है, वो लाठी के बाद में पोलिटिकल से पोलिटिकल के कराते हैं, प्रदेश भी क्या देते हैं, इसकी पोलिटिकल लीडर क्या है, हम खड़े हो जाने से नहीं होती। पोलिटिकल लीडर जो पार्टी सरकार में है, पार्टियां बना रही सरकार, उसको क्या करती है? इस वक्त पुलिस मोनोपोली है,
आप उसको अकेला छोड़ दोगे तो वो अपनी मन मर्जी करेगी, लेकिन अगर आप कोलैबोरेशन में ज्वाइंट काम करोगे वो भी सिक्योर है, क्योंकि इस वक्त मोनोपोली है। जहां मोनोपोली होती है वो मन मर्जी करती है। आपने उसको सुधारना है या उसको सुधरने देखना है या उस पर जवाबदेही बढ़ानी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी। देखो, मैं इस वक्त सिस्टम चेंज की बात कर रही हूँ, इस वक्त मैं सोशल प्रेशर की बात कर रही हूँ। सिस्टम चेंज में तो बहुत कुछ है, इस वक्त वो टॉपिक नहीं है पुलिस रिफॉर्म्स का, वो बहुत कुछ है, बट दैट मीन्स नाउ अ डिफरेंट वन आप एक्सप्लेन यू कि क्या क्या पुलिस रिफॉर्म्स अगर हो तो शायद उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, लेकिन ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। मैं सिर्फ बिल्डअप वो कर रही हूँ जो कि कुछ तो संभव है, क्योंकि वो अपने हाथ में है। कुछ चीजें जो सुधार हैं वो अपने हाथ में नहीं है, वो पार्टी वो गवर्नमेंट इन पावर के पास है।